नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। आज गुरुवार को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह नूरपुर के सभागार में कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने पठानकोट मंडी फोरलेन निर्माण की कछुआ चाल को संज्ञान में लेते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अधिकारियों, एसडीएम ज्वाली, एसडीएम नूरपुर, एसडीएम शाहपुर, फोरलेन निर्माण कार्य में जुटी एक कंपनी के मालिक जेएस ग्रोवर व अन्य अधिकारियों से एक विशेष बैठक की। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने बयान में कहा है कि खासकर कंडवाल से लेकर जो फोरलेन निर्माण कार्य चला हुआ है वह कार्य बड़ी सुस्त गति से चला हुआ है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए आज जवाबदेही भी तय की गई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अधिकारियों व निर्माण कार्य में जुटी कंपनी ने भी आश्वासन दिया है कि बरसात का मौसम समाप्त हो गया है और बहुत जल्द ही फोरलेन निर्माण कार्य पुनः शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खासकर जसूर बाजार में जब से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चला हुआ है, स्थानीय दुकानदारों का लेट लतीफी के चलते कारोबार ठप हो गया है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने विश्वास दिलाया है कि जसूर बाजार स्थित ओवरब्रिज व फोरलेन निर्माण में जुटी उक्त कंपनियों द्वारा कार्य में तेजी लाई जाएगी। इस समस्या के दृष्टिगत सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज आज जसूर से कोटला सोलदा तक फोरलेन निर्माण कार्य का निरीक्षण करने भी जा रहे हैं। आज मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी अधिकारियों की और तीनों एसडीएम नूरपुर, एसडीएम ज्वाली और एसडीएम शाहपुर, जिन के इलाके से ये नेशनल फोर लेन गुजर रहा है, सबको बुलाया था। और कंपनी जो 2-3 कंपनियां काम कर रही हैं, उनके एक कंपनी के मालिक थे, एक कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर थे। सबके साथ बैठकर आज बड़ी लंबी चर्चा की है फोर लेन कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, और मैंने बड़ा स्ट्रांगली अपना डिस्प्लेजर शो किया। खासकर चक्की से लेके भेड़खट तक जो काम और इतनी सुस्त गति से चल रहा है, उसके विषय में बड़ी गंभीरता से और आज जवाबदेही भी तय की गई है। और ये मुझे विश्वास दिलाया गया है अधिकारियों के द्वारा भी, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए थे उनके द्वारा ये विश्वास दिलाया गया है कि बहुत जल्द बरसात समाप्त हो गई है, बहुत जल्द ये काम शुरू हो जाएगा। और ख़ासकर ये जो जसूर का बाज़ार है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये फोर लेन का जब से काम चला है, फ्लाईओवर का जब से काम चला है, इतना सुस्त काम चला था। उस काम के चलते, इस काम की सुस्ती के चलते जसूर का कारोबार ठप पड़ा है और इतनी धूल है बाज़ार में, उसको लेके हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं जसूर में। तो इस विषय में बड़ी गंभीरता से चर्चा की गई है और ये जो कंपनी की तरफ से जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया कि कल से जसूर बाज़ार की सफाई और ये जो सर्विस रोड है, जो टूटा फूटा सर्विस रोड है, उसकी रिपेयर करने का, उसकी मेटलिंग करने का 10 दिन के भीतर भीतर ये सारे काम हो जाएंगे। तो आज का विषय यही था। सभी अधिकारी यहाँ थे। अब जैसे त्रिलोकपुर के आगे जो सड़क है, पहली ही बरसात में सड़क गिर गई। एक बड़ा गंभीर मामला है ये। हम फोर लेन का काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, इसके विषय में भी बड़ी गंभीरता से ये चर्चा भी की गई है और अधिकारी की जवाबदेही भी तय की गई है। और इसमें अधिकारियों ने कहा है कि ये जो जितना डैमेज हुआ है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से नहीं दिया जाएगा। वो उन्हीं को उसका रिपेयर करना है, उसका जो जितना भी खर्चा है वही बियर करेंगे। तो हाँ, कॉन्ट्रैक्टर उस खर्चे को बियर करेगा। तो ये सारी आज बड़े विस्तार से, मुझे लगता है करीब 2 घंटे हम लोगों ने ये चर्चा की है और इसको ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी। जितने हमारे जो विषय तय किए गए हैं वो मिनट्स में लिए गए हैं। अब 1 महीने के बाद मैंने फिर से बैठक रखी है, क्योंकि आज जो हिमाचल का पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सबसे बड़े अधिकारी हैं, रीजनल ऑफिसर कर्नल साहब हैं, वो आ नहीं पाए। आज मेरी टेलीफोन पर उनसे बात हुई थी, तो कोई किसी कारणवश नहीं आ पाए। अगली बैठक में वो भी होंगे। और कंपनीज, एक कंपनी के मालिक तो थे, दूसरी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मैंने उनको भी आदेश किया कि अगली बार जब बैठक होगी तो उस कंपनी के जो मालिक हैं वो भी यहाँ आए।
ताकि उनकी जवाबदेही तय की जाए। तो आप सबके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से जसूर का फ्लाईओवर का काम और जितना भी ये हमारा जो 4 लेन का स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच पर बहुत तेज़ी से काम किया जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अधिकारियों ने, सबने मुझे विश्वास दिलाया है, और मैं भी इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते आप सबके सहयोग से इस बात की पूरी चिंता करूँगा। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।